This is Pakistan's highest ever successful chase in the history of ODI cricket. And this is the highest ever successful chase at National Stadium Karachi. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था उसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें। जी जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका इनका जो मैच हुआ था, आप सब बखूबी उस चीज से वाकिफ है कि किस तरीके से सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान ने इस मैच को जितवाया। और मैं कहना चाहूंगी कि हैट्स ऑफ, दैट्स इनक्रेडिबल। और जो तवक्कुआत हमारी आप लोगों के साथ थी, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा बिल्कुल उसी तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं। मैं कहती हूँ कि उन्होंने किसी और को आने का मौका ही नहीं दिया। मतलब जितनी इसी तरीके की परफॉर्मेंस तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी पाकिस्तानी टीम से। पर इस मैच के बाद बाबर आजम का एक स्टेटमेंट है जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि मुझे किंग कहना छोड़ दें, मुझे किंग कहना छोड़ दे। कहने को तो एक बहुत छोटा सा जुमला है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत गहराई है। अगर उस पूरी सिनेरियोस को समराइज किया जाए तो देखें, ये कहा जाता है कि एक जो प्लेयर होता है ना, उसे क्रिकेट के ही अंदर महदूद रहना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा उससे इतना प्रोटोकॉल इतना भी नहीं देना चाहिए कि उनके जहन में, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाए। किंग कोई मामूली लफ्ज नहीं है, किंग बहुत बड़ा लफ्ज है, ठीक है। ये जो टाइटल है ये अनडाउटेडली बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर देता है क्रिकेटर के ऊपर। किंग कर लेगा, किंग ये कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग मतलब किंग सब कुछ कर लेगा। ये इतना ज्यादा बोलना जो है ना, नो डाउट एक इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। बाबर आजम ने नो डाउट बहुत कम टाइम में अपने आप को मनवाया है और करोड़ों लोगों के दिल में बस चुके हैं अपनी परफॉर्मेंस से ही। उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेस हैं उन्होंने ही उन्हें ब्रांड बनाया है। लेकिन अब अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। कोई भी प्लेयर जानबूझ के अपनी परफॉर्मेंस को इस तरीके से डाउन नहीं करता है। वो एक सिचुएशन हो जाती है। इवन तो कि मैं खुद भी सबसे ये डिस्कस करती हूँ, जब भी हमारे क्रिकेट के हवाले से कोई बात चल रही होती है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखिए, हर क्रिकेटर का एक फेस आता है। ऐसा नहीं है कि नाउजुबिल्लाह कोई फरिश्ता नहीं है कि जिनसे इंसान को गलती नहीं हो सकती। हर क्रिकेटर जब वो ग्राउंड पे आता है तो वो बहुत प्रेशर में होता है और उनकी यही कोशिश होती है कि हमने अपनी कंट्री के लिए बेस्ट प्ले करना है। जितनी अच्छी तरीके से हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं हम करेंगे। लेकिन वो सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है कि कभी कभी क्रिकेटर पहली बॉल में आउट हो जाते हैं, कभी सेंचुरी कर जाते हैं, कभी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, कभी थोड़ी एवरेज होती है, कभी सो होती है। लेकिन इट डजंट मीन दैट कि वो जानबूझकर ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं कर रहे। लोगों का ये जो कहना है कि भाई हमने आपको ब्रांड बनाया है, आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, हम सब के करोड़ों लोगों की तवक्कुआत उनसे बहुत ज्यादा है। लेकिन कहने का मकसद है कि मुझे पूरी उम्मीद है वो आगे चैंपियंस ट्रॉफी में उनको मौका मिलेगा तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज को परफॉर्म करेंगे। लेकिन उन्हें उसी दायरे में रहने दे, उनको स्ट्रेस फ्री रहने दे। इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड ना करें कि किंग ही सब कुछ कर लेगा। माजी में बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई हैं कि अगर उनको बता दिया जाता तो वो उसको इम्प्रूव भी कर लेते। लेकिन हमेशा यही कहा गया कि किंग कर लेगा, कोई मसला नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर खेले, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अगर पहले उनको थोड़ा सा इंटिमिडेट कर दिया जाता कि ये चीजें हैं, ये जगह है जहां पर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो मतलब ये आपकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर करती है बनिस्बत इसके कि उनको बहुत ज्यादा एक उनकी गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाए। ऐसा नहीं है। देखिए, हर क्रिकेटर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और उन्होंने, मैं बहुत दफा इंटरव्यूज में भी ये बात कह चुकी हूँ कि बाबर आजम मेरी खुद की भी इंस्पिरेशन है, ठीक है। लेकिन कहने का ये मकसद है कि जब वो ग्राउंड में आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस से लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, तो उनके ऊपर भी एक और ये प्रेशर है कि मैंने अब अपनी परफॉर्मेंस को बिल्ड करना है, उस तरीके से मैंने परफॉर्म करना है जो लोग उनसे तवक्कुआत रख रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की उनके साथ है, वो उस चीज पर अपनी परफॉर्मेंस को उस तरीके से बेहतर कर सके। 2023 में आपने बाबर आजम की सेंचुरी देखी थी और उसके बाद शायद आप अब तक उनकी सेंचुरी नहीं देख सके। लेकिन अगर आप उनकी दोबारा सेंचुरी देखना चाहते हैं तो उनको स्ट्रेस फ्री रखें, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड ना करें, उन्हें खेलने दें, उनको अपने फ्लो में जाने दें। वो इंशाल्लाह वो चैंपियंस ट्रॉफी, मार्क माय वर्ड्स, वो चैंपियंस ट्रॉफी में ही विल रॉक अगेन इंशाल्लाह।
तो बाबर आजम का अगर ये जो स्टेटमेंट है कि मुझे किंग कहना छोड़ दे, मुझे उस वक्त कोई लकब दीजिएगा जब मैं रिटायर हो जाऊं या मैं क्रिकेट छोड़ दूं, उनकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करती हूँ कि जब इंसान एक रिटायर हो जाता है तब उनकी ओवरऑल पूरी जो उन्होंने अपनी लाइफ में परफॉर्मेंस दी होती है, उसके बाद उसको इवेलुएट करते हुए जो उनको लकब दिया जाता है, दैट मेक्स सेंस। लेकिन अभी वो अपनी परफॉर्मेंस सिचुएशन में हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं और अभी से उनको इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने का मकसद ये है कि कहीं न कहीं उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। तो मेरी सबसे यही गुज़ारिश है कि इतना ज़्यादा ट्रोल ना करें और उनको मौका दें, इंशाल्लाह ही विल रॉक अगेन। इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो यू कैन गेट मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफ़िज़।